मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, क्या आप जानते हैं पाकिस्तान के वो कौन से इलाके हैं जो खुद मुख्तियार रियासतें थीं और पाकिस्तान बनने के कई साल बाद इन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया? क्या आपके इल्म में है कि दो अजीम फातहीन सिकंदर आज़म और मोहम्मद बिन कासम अपने लश्कर के साथ बलूचिस्तान के किस इलाके से गुजरे थे और इन्होंने कहाँ क़याम किया? क्या आप जानते हैं दुनिया का तीसरा बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड, 100 से ज़ायद इंडस्ट्रियाँ और कुदरती सबसे बड़ा नेशनल पार्क हिंगोल नेशनल पार्क कहाँ पे वाक़ है? क्या आपको मालूम है बलूचिस्तान का वो कौन सा इलाका है जहाँ पर हर साल हिंदू मज़हब का सबसे बड़ा मेला लगता है और लाखों की तादाद में यात्री इसमें शिरकत करते हैं? वो कौन सा इलाका है जिसने बलूचिस्तान को 4 वज़ीर आला दिए और मौजूदा वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल खान का ताल्लुक भी उसी इलाके से है? क्या आप इस इलाके के बारे में जानते हैं जिसका मुल्की मईशत में बहुत बड़ा हाथ है और पुरअमन होने के साथ साथ दिलकश और खूबसूरत मनाज़िर और तारीखी मकामात की आमाजगाह है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नाज़रीन कराम, 14 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जो इसमें शामिल नहीं हुए थे, जिन्हें पाकिस्तान की नवाबी रियासतें कहा जाता है। इनमें सवात, खैरपुर, बहावलपुर, चित्राल, हुंजा, नगर, अम्ब, फुलरा, दीर, खानियत, कल्लात, मकरान, खारान और लसपेला शामिल हैं। बरतानवी राज की साबका नवाबी रियासतें थीं जिन्होंने तकसीम हिंद के बाद 1947 और 1948 के दरमियान नए डोमेन पाकिस्तान के साथ शमूलियत इख्तियार की। 21 मार्च 1948 को खारान, मकरान और लसपेला के हुक्मरानों ने ऐलान किया कि वो सब पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान रियासती इताद जनूब मगरबी पाकिस्तान के इलाके में 3 अक्टूबर 1952 और 14 अक्टूबर 1955 के दरमियान ये इताद मौजूद रहा। ये इताद रियासत कल्लात, रियासत खारान, रियासत लसपेला और रियासत मकरान के दरमियान कायम हुआ। इसका दारुल हुकूमत कल्लात शहर था। 14 अक्टूबर 1955 को ये खानियत ख़त्म हुई और ये मगरबी पाकिस्तान में शामिल हो गई। लसपेला 1742 से लेकर 1952 तक एक नवाबी रियासत था। लसपेला को 1960 में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा मिला। 14 अक्टूबर 1954 में लसपेला ने पाकिस्तान के साथ शमूलियत इख्तियार की। इसके बाद लसपेला कराची का हिस्सा बन गया। बाद दिसंबर 1960 में इसे कराची से अलग करके सूबे बलूचिस्तान में शामिल किया गया। लसपेला 2 लफ्ज़ों का मुरक्कब है। लस के मानी है लस यानी हमवार मैदान और बेला जंगल को कहा जाता है। इसी निस्बत से यहाँ पर रहने वाले लोगों को लासी कहा जाता है। लसपेला गवादर और कराची के दरमियान वाक़ है। ज़िले का जुनूबी हिस्सा समंदरी साहिल है और ये साहिली पट्टी 700 किलोमीटर तक फैली हुई है। लसपेला बारी ताला की अजीम नेमतों में से एक बेमिसाल खजीना है, जहाँ पर समंदर, पहाड़, बेशबा कीमती मादनियात, ज़राअत के लिए बेहतरीन ज़री ज़मीन और बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है। इसका मरकज़ी दरिया दरियाए पोराली। लसपेला डिस्ट्रिक्ट की आबादी 2017 के सर्वे के मुताबिक 5,74,292 है, जिसमें अक़लियती बिरादरी भी शामिल है। लसपेला का कुल रकबा 15,153 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि 9 तहसील और 29 यूनियन काउंसिल्स पर मुश्तमिल है। लसपेला तारीखी एतबार से बहुत अहमियत का हामिल है। सर थॉमस होल्डेज के मुताबिक 326 कबल मसीह सिकंदर आज़म अपने लश्कर के साथ लसपेला से गुजरे थे और उन्होंने लसपेला में क़याम किया था और मोहम्मद बिन कासम 1712 ईस्वी में मकरान के रास्ते से दीबल को फतेह करने के लिए लसपेला में दाखिल हुए। मौरखीन के मुताबिक दीबल बंदरगाह जिसे मोहम्मद बिन कासम ने फतेह किया वो लसपेला के इलाके सोनमियानी में वाक़ है। मोहम्मद बिन कासम का लश्कर जनरल हारून की क़यादत में दाखिल हुआ था। जनरल हारून तबी मौत की वजह से रहलत फरमा गए थे। उनकी कब्र आज भी लसपेला की तहसील बेला में मौजूद है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि दुनिया का तीसरा बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड भी लसपेला के शहर गडानी में है,
जो 132 शिप ब्रेकिंग प्लाट्स पर मुहित है, जो गडानी से 10 किलोमीटर और कराची से 50 किलोमीटर के फासले पर है। 1980 में ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड था, जहां पर 30,000 मजदूर काम करते थे। 1980 के मुकाबले में यहाँ पर कमी आई है, जिसकी वजह अलंग इंडिया और चटागांग बांग्लादेशी शिप ब्रेकिंग यार्ड है। अब यहाँ पर तकरीबन 6,000 वर्कर्स काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक साल में 125 मुख्तलिफ अजनास के जहाज तोड़ने की गुंजाइश मौजूद है। 1978 में गडानी को हुकूमत ने पोर्ट का दर्जा दिया। 1969 से 1983 गडानी के सुनहरे दिन थे, जहाँ पर 30,000 के लोग अपने घर का चूल्हा जला रहे थे। वतन अजीज़ की मईशत में लसबेला रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। शिप ब्रेकिंग के साथ साथ लसबेला का शहर हब इंडस्ट्रियल जोन है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती शहरों में हब का शुमार होता है, जहां पर अंदरून सिंध और दीगर सूबों से मेहनत कश बड़ी तादाद में काम की गर्ज से आते हैं। लसबेला में लगभग 132 इंडस्ट्रियां हैं, जिनमें से 96 फंक्शनल बताई जाती हैं। ये तमाम फैक्ट्रियां लीडा लसबेला इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट अथॉरिटी के मातहत हैं, जिसका क़याम 1984 में अमल में लाया गया था। इन इंडस्ट्रीज़ में नुमायां शोहरत की हामिल हबको, जो कि 1320 मेगावाट बिजली पैदा करती है, जो कि पंजाब और सिंध को सप्लाई की जाती है। अटक सीमेंट कंपनी, डीजी खान, बाइको ऑयल रिफाइनरी, मार्बल सिटी वगैरह शामिल है। इन इंडस्ट्रीज़ का कितना हिस्सा या CSR लसबेला के लोगों को मुयस्सर है, और उनकी मज़ीद तफसील हम अपने अगले वीडियो में नाज़रीन को बताएंगे। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान का छठा बड़ा डैम हब डैम भी हब में वाक़ है, जो कि 24,300 एकड़ एरिया को कवर करता है, और उसमें 8,57,000 एकड़ फिट पानी जमा ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। इसकी तामीर 1963 में शुरू हुई और 1981 में ये डैम पाए तकमील को पहुंचा। इस डैम का पानी हब और सिंध की ज़मीनों को सैराब करने और हब कराची के लोगों के पीने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान की मईशत में इतना अहम किरदार अदा करने के साथ साथ लसबेला जहाँ तारीख़ी अहमियत का हामिल है, वहीं पर इस ज़िले का हुस्न अपनी मिसाल आप है। अगर आप सैर व तफरीह और सियाहत से लगाव रखते हैं तो यकीनन लसबेला इसके लिए बेहतरीन जगह है। लसबेला के सियाहती मकामात में कुंड मलीर मकरान कोस्टल हाईवे पर 0 पॉइंट से 130 किलोमीटर के फासले पर मौजूद खूबसूरत बीच लसबेला कुदरत का हसीन शाहकार है। यहाँ पर अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो तमाम सहूलियात के साथ साथ रिहाइश के लिए होटल और गेस्ट हाउस भी मौजूद है। प्रिंसेस ऑफ होप, जिसे उम्मीद की देवी कहा जाता है, कुंड मलीर से चंद किलोमीटर के फासले पर एक औरत नुमा मुजस्समा है, जिसे उम्मीद की देवी कहा जाता है। इसके मुतल्लिक मुख्तलिफ राय पाई जाती है। कहते हैं एक मखसूस मज़हब के मानने वाले इस मुजस्समे से अकीदत रखते हैं। इसे प्रिंसेस ऑफ होप का नाम हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा एंजेलिना जोली ने अपने विजिट के दौरान दिया था। इंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेचुरल नेशनल पार्क, जिसमें मुख्तलिफ अनवा के जानवर पाए जाते हैं। कहा जाता है कि 35 अक़साम के मैमल्स, 65 किस्म के एम्फीबियंस और रेंगने वाले जानवर और 185 किस्म के परिंदे पाए जाते हैं, और दीगर नायाब नस्ल के जानवर भी इसी पार्क में मौजूद हैं। इसी के अकब में नानी माता मंदिर, जिसे हिंगलाज मंदिर भी कहा जाता है, मौजूद है। हिंदू मज़हब के यात्री सालाना यात्रा के लिए नानी मंदिर का रुख करते हैं, और हिंदू अकीदतमंद मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से 5 लाख के करीब यात्री अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से इस तारीखी जगह यात्रा पूरी करने आते हैं। मौरखीन के नज़दीक ये मंदिर दिलचस्प तारीखी पस मंज़र का मुंबा है। मड वाल्केनो सपट बीच पाकिस्तान में आतिश फिशां तो नहीं, लेकिन इस वाल्केनो से मिट्टी, कीचड़ और गैस निकलती है। बलूचिस्तान में ये सबसे बड़ा वाल्केनो है। हिंदू मज़हब के लोग इसे चंद्रकोप भी कहते हैं। उनके मुताबिक शंकर भगवान यहाँ पर आए थे। इसी अकीदत के साथ यहाँ पर नारियल फोड़ते हैं। हिंगलाज माता के यात्रियों का पहला पड़ाव चंद्रकोप होता है। ये था लसबेला का मुख्तसर हाल। अब सवाल ये है कि मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत, कुदरती मादनियात, 100 के लगभग फैक्ट्रियों के इस शहर के लोगों के क्या हालात हैं। यहाँ के लोगों की सेहत, तालीम, रोज़गार और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या सूरत हाल है। ये सब जानने के लिए हमारे साथ मुंसलिक रहें और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, ताकि मुस्तकबिल में हम इस
اس طرح کے ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔